प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी स्मॉल कैप के स्टॉक्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को इन स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर इन स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं उसके आधार पर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इन स्मॉल कैप्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है ताकि एक बार आपने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया तो बाद में अगर आपके इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ गलत होता है तो उस समय आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था, अगर मुझे ये पता होता तो शायद मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन होता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, ताकि वीडियो में आगे मैं जो भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा उसे आप अच्छी तरह से समझ सकें। स्मॉल कैप्स के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना होगा। तो किसी भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक का टोटल वैल्यू क्या है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए आप किसी भी स्टॉक का जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होता है, जो कि ट्रेड हो रहा है वैसे शेयर्स, उसमें आप उस स्टॉक के करंट प्राइस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक का। तो ऑफकोर्स मार्केट प्राइस तो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, तो ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है वो स्टॉक का चेंज करता रहेगा। इंडिया में जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें हम लार्ज कैप की कंपनीज बोलते हैं। तो लार्ज कैप की कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो सीरियल वाइज नंबर 1 से 100 जो स्टॉक्स है मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज उन्हें हम लार्ज कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। 101 से लेकर 250 तक जो भी स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पे आपको 150 स्टॉक्स मिलेंगे, इन स्टॉक्स को हम बोलेंगे मिड कैप के स्टॉक्स। और 250 के नीचे जो भी स्टॉक्स हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज उन्हें हम स्मॉल कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप और मिड कैप दोनों से कम होता है। तो ये कंपनीज काफ़ी छोटी कंपनीज होती हैं। नाउ हम जान लेते हैं कि स्मॉल कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो वैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को हम स्मॉल कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है। नाउ हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। उसके बेसिस पे हमें एक आइडिया मिलेगा कि इन दोनों इंडाइसिस का परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर्स में कैसा रहा है। तो यहाँ पे 2012 से 2023 का ये परफॉर्मेंस है। तो जो भी ग्रीन है ऑफ कोर्स वहाँ पे ये ऊपर गया है और जो रेड है वहाँ पे ये नीचे जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कई बार ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता है, फिर से ये ऊपर आएगा। अगर स्मॉल कैप, यहाँ ये भी देखें कि ये टॉप 100 है, स्मॉल कैप का भी टॉप 100 है। अगर आप इससे नीचे जाएंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं ना, इसके नीचे भी स्टॉक्स हैं तो और भी ज़्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन हाँ, ये स्मॉल कैप का जो क्रीम है, टॉप 100 स्टॉक्स है उसका इंडेक्स है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाएगा, फिर से ये नीचे आएगा, फिर से देखिए ये काफी ज्यादा ऊपर गया और देखिए कितना ज्यादा नीचे आया। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से देखिए कितना ज्यादा ऊपर गया है और फिर देखिए ये नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, फिर ऊपर गया है। ऑफ कोर्स अभी ये ऊपर ही जा रहा है। लेट्स सी आगे परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मूवमेंट है 10 ईयर्स का अगर आप देखें तो अबाउट 2500 यहाँ से अगर आप देखेंगे सो अबाउट 11,000 के आसपास का ये लास्ट 10 ईयर्स में इसका मूवमेंट रहा है। तो अबाउट 5 टाइम्स रफली अगर आप देखें तो 5 टाइम्स का ये मूवमेंट है। और यहाँ पे भी अगर आप कुछ फॉल्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्टीप फॉल होता है। ये देखिए डायरेक्टली नीचे चला गया, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉल है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली नीचे गया, स्ट्रेट लाइन फॉल है। तो इसीलिए बोला जाता है बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स। रिटर्न्स तो देखिए रिटर्न्स भी काफी आ रहे हैं, जो ग्रीन जोन है नो डाउट
रिटर्न्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जब ये गिरेगा तो बहुत बुरी तरह से गिरता है। यहाँ पे आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 2013 से अबाउट 2023 का है ये। यहाँ पे अगर आप मूवमेंट देखेंगे लास्ट 10 इयर्स का, तो मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मूवमेंट स्टार्ट हुआ है अबाउट यहाँ से 5500 के आसपास से, और ये कहाँ तक गया है? ये गया है 19,000 के आसपास फिलहाल है, उसे थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पे मूवमेंट रहा है 4 टाइम्स का, तो रफली 5 4 जा 20, सो अबाउट 4 टाइम्स से भी थोड़ा कम का मूवमेंट रहा है, जबकि वहां पे 5 टाइम्स का मूवमेंट रहा है। तो यस, रिटर्न वाइज तो यहाँ रिटर्न आपको कम आ रहा है, वहां रिटर्न आपको ज्यादा आ रहा है। लेकिन ये जो भी गिर रहा है ना, ये अगर इनका आप स्लाइड देखेंगे, जो नीचे गिर रहा है वो रिलेटिवली कम आता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ अगर आप देखेंगे ना, ये कहाँ से कहाँ तक गिरा है, तो ये रिलेटिवली कम गिरता है। ये भी गिरेगा, ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट है, सभी कुछ गिरेगा, लेकिन इसका फॉल कम होता है। तो लार्ज कैप स्टॉक और जो ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, वहां एक बड़ा डिफरेंस होगा कि जब भी मार्केट गिरता है ना, तो लार्ज कैप के स्टॉक्स कम गिरेंगे, स्मॉल कैप के स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरेंगे। और जब मार्केट में रिकवरी आता है, तो उस समय भी लार्ज कैप के स्टॉक्स पहले ऊपर जाते हैं। हाँ, जब बुल रन आएगा स्टॉक मार्केट्स में, तो उस समय स्मॉल कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही बुल रन खत्म होगा, उस समय धड़ाम से ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरते हैं। यहाँ पे मैं जो कुछ भी डिस्कस कर रहा हूँ, उसे वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे। ये देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप 100 स्टॉक्स हैं ये। तो लार्ज कैप के स्टॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप आराम से सभी स्टॉक्स को जानते होंगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एलएनटी, रिलायंस। तो आप ज्यादातर कंपनीज को, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को अगर आप मोस्टली जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको काफी सारी कंपनीज मिल जाएंगी ना, इसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो आपको आइडिया होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उसमें से काफी सारी कंपनीज के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तो स्मॉल कैप के ये जो फंड्स हैं, वो इन्हीं कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ हम स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 4 डिफरेंट डेट्स पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे। उससे ये क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप के इक्विटी फंड्स से दूर रहना चाहिए। ये देखिए स्मॉल कैप के फंड्स का 1 जून 2021 का परफॉर्मेंस। तो कोविड में आपको पता है, उस समय स्टॉक मार्केट काफी तेजी से गिरा था, और उसके बाद एक अच्छा बुल रन स्टार्ट हुआ था स्टॉक मार्केट्स में। उस समय इनका परफॉर्मेंस देखिए। तो इस डेट पे लास्ट 1 ईयर का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे इन फंड्स के डायरेक्ट प्लान का, तो ज्यादातर फंड्स ने अबाउट 100% का रिटर्न जनरेट किया है। कुछ फंड्स ने तो 100% से भी काफी ज्यादा का रिटर्न जनरेट किया है, तो ह्यूज रिटर्न्स। तो ये है स्मॉल कैप के फंड। जब बुल रन्स आएंगे, तो उस समय रिटर्न्स बहुत ज्यादा आएंगे। और ये स्मॉल कैप फंड्स का जो करंट परफॉर्मेंस है, लाइक करंट डेट पे अगर फिलहाल का इनका परफॉर्मेंस देखें, तो लास्ट 1 ईयर में अगर इनका रिटर्न्स देखें डायरेक्ट फंड का, तो यहाँ पे रिटर्न्स आपको अच्छा मिलेगा। ज्यादातर फंड्स 30 to 40% का रिटर्न जनरेट किया है लास्ट 1 ईयर में, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। यहाँ पर 10 इयर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, तो ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पे 20% के आसपास का रिटर्न ज्यादातर फंड्स जनरेट कर रहे हैं, जो कि अच्छा रिटर्न है। यहाँ पे 1 जनवरी 2019 का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इस डेट पे कैसा परफॉर्मेंस है, देखिए लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है। ऑलमोस्ट सारे फंड्स का निगेटिव रिटर्न्स है, और इनसे भी ज्यादा जो हैम्पर हुआ वो बेंचमार्क का रिटर्न आप देखें। तो काफी लोग स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर किसी ने इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 28-29% गिरा था लास्ट 1 ईयर में सिर्फ इस समय। और अगर आप इनके एक्टिव फंड्स का ही परफॉर्मेंस देखें, तो ज्यादातर फंड्स काफी ज्यादा गिरे थे। लेकिन यहाँ भी अगर आप 10 ईयर का परफॉर्मेंस देखें, तो देखिए ज्यादातर फंड्स का यहाँ 10 ईयर का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा, जबकि 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे भी कोई खास अच्छा आपको ज्यादातर फंड्स का नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए आप परफॉर्मेंस 1 अप्रैल 2020, ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोविड स्टॉक मार्केट काफी बुरी तरह से गिरा था। यहाँ पे देखिए बेंचमार्क का रिटर्न्स 47%, 42% के आसपास गिरा हुआ है। तो अगर किसी ने इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा उस समय, तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा उसके इन्वेस्टमेंट के साथ, कितना ज्यादा गिरा हुआ। और ये तो म्यूचुअल फंड्स है, फिर भी अगर किसी ने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया होगा स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, तो उस समय तो 50, 60, 70% तक ये स्टॉक्स गिरे थे। यहाँ पे अगर आप एक्टिव फंड्स का ही परफॉर्मेंस देखें, तो कुछ फंड्स ने तो अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, नो डाउट, लेकिन फिर भी ज्यादातर फंड्स जो है
काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। यहाँ पे अगर आप इस डेट पे 3 ईयर का भी परफॉर्मेंस देखें तो देखिए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, पूरा नेगेटिव, ज़्यादातर फंड्स का नेगेटिव रिटर्न। 5 ईयर का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फंड्स का। हाँ, 10 ईयर्स में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न्स आया है 10 ईयर होराइजन में यहाँ पर भी। अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है उससे ये क्वाइट क्लियर है कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जब बुल रन आएगा तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा देंगे, लेकिन जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो ये स्टॉक्स या फिर ये फंड्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं। नाम हम जान लेते हैं कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स इतना ज़्यादा रिस्की क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि एज अ इन्वेस्टर हम जब भी अपना इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके उस पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर फंड का, ताकि हम एक अच्छा डिसीजन ले सके अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है। यहाँ पे ये स्टॉक्स काफ़ी छोटी कंपनीज़ होती हैं, तो जो एनालिस्ट्स होते हैं वो जनरली इन स्मॉल कैप स्टॉक्स को कवर ही नहीं करते हैं, तो आपको इन स्टॉक्स का ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन स्टॉक्स में तो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन होगा। इन स्टॉक्स के साथ दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि ये छोटी कंपनीज़ हैं, मतलब कि इनका बैलेंस शीट छोटा होगा। अगर प्रॉफिट हो भी रहा है तो काफ़ी कम होगा। अगर या तो डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे भी कर रहे हैं तो काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पे जब भी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो इस तरह की कंपनीज़ में वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आएगा। इसीलिए जब बुल रन चलता है ना, जब इकोनॉमी अच्छा करता रहता है तो या फिर लगता है कि इकोनॉमी काफ़ी अच्छा करेगा जिसके कारण बुल रन आता है, तो उस समय ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि जनरली उस समय इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। तो इनका अगर कोई रिक्वायरमेंट है लोन का रिक्वायरमेंट तो काफ़ी कम इंटरेस्ट पे वो भी पूरा हो जाता है। ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तो इनका ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी में किसी तरह का प्रॉब्लम आने लगा, स्टॉक मार्केट गिरने लगा, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट उस समय ज़्यादा होने लगता है जनरली, तो उस समय फंड रेजिंग में इनको प्रॉब्लम होगा। ओवरऑल जो इनका बिजनेस भी है वो भी बुरी तरह से इम्पैक्टेड होता है, इसीलिए उस समय ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। इन स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ तीसरा बड़ा प्रॉब्लम होता है लिक्विडिटी। हमें पता है कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी छोटा होता है। तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आपने किसी बड़े अमाउंट के साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कई बार ऐसा होगा कि आप यहाँ पे एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे। तो जनरली जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप के इक्विटी फंड्स होते हैं उन्हें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना होता है, क्योंकि ये फंड्स का जब AUM बड़ा हो जाता है तो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे इन स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कर दिया, मोस्टली ये इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, और अगर उन्हें निकलना होगा तो वो निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उन फंड मैनेजर्स के लिए, स्मॉल कैप के फंड मैनेजर्स के लिए। तो लिक्विडिटी भी यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोस्टली ये जो स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादातर इलिक्विड होते हैं। नाउ मोस्टली अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को इन स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर स्मॉल कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। नाउ हम जान लेते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स या फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखें, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर चेक करें। अगर आपने इसे बिना किए हुए अपना इन्वेस्टमेंट किया तो मोस्टली आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो आप हमारे वेबसाइट phronesis.com पे फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग से पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो सिर्फ वैसे इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका स्टॉक या फिर फंड इवन 30-40% तक भी गिर जाए, अगर, ऑफकोर्स ये हमेशा नहीं होता है, सालों में कभी ऐसा होगा, लेकिन हाँ हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो उस तरह के इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड को डर कर नहीं बेचेंगे। देखिए, क्वालिटी अगर ख़राब है आप बेचते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन एक डर कर बेचना, क्वालिटी अच्छा है फिर भी आप डर गए कि शायद मेरा पूरा पैसा ही ख़त्म हो जाए, अगर उस डर से आप बेच रहे हैं तो वो सही नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों को झेल सकते हैं कि अगर आपका स्मॉल कैप का स्टॉक या फिर फंड जो कि अच्छे क्वालिटी का है, आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, अगर वो मार्केट करेक्शन के कारण 30-40% गिर जाता है और आप डर कर उसे नहीं बेचेंगे, तभी आपको इस तरह के स्टॉक या फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही
हमने जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखा या फिर जो इंडेक्स का भी हमने जो लास्ट 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखा, आपने देखा होगा ना, लॉन्ग टर्म में लाइक 10 ईयर्स का अगर आप होराइजन लेते हैं तो वहाँ पे मोस्टली आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आएंगे। मोस्टली, नथिंग इज़ गारंटेड, यू नेवर नो फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हाँ मोस्टली। तो किसी भी पीरियड को अगर आप देखें, उस समय मार्केट कितना भी ख़राब क्यों ना हो, 10 ईयर में जनरली पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं। तो इसीलिए मोस्टली बोला जाता है कि जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म का आप होराइजन रखें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो जनरली वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर जो कि इक्विटी स्मॉल कैप के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें अबाउट 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन, उससे ज़्यादा है तो और अच्छा है, उतना जरूर रखना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप स्मॉल कैप के स्टॉक्स या फिर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन सोच समझ कर करें ताकि फ्यूचर में आपको इसके कारण प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।